हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है उद्देश्य लेखन कौशल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारी फाइल है और यहाँ पर है हमारा उद्देश्य लेखन कौशल। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम पहले उद्देश्य लेखन कौशल है क्या। आप जो भी पाठ योजना पढ़ा रहे हैं उसमें आपका जो भी प्रकरण है, मीन्स आप किसी भी क्लास में आपकी टीचिंग लगी हुई है और आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मीन्स प्रकरण पढ़ा रहे हैं, तो उस प्रकरण को लेके आपके जो उद्देश्य होने चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं उद्देश्य लेखन कौशल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पाठ शीर्षक लिखेंगे कि मीन्स आप किस टॉपिक पर ये फाइल आपकी है। तो यहाँ पर देखिए, आप लिखेंगे उद्देश्य लेखन कौशल। इसके बाद आप कक्षा 8 में आप पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 8 लिखेंगे। इसके बाद आप दिनांक लिखेंगे, फिर अवधि लिखेंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके घटक मीन्स जो आपका उद्देश्य लेखन कौशल है, इसके घटक क्या होते हैं, मीन्स कंपोनेंट्स आप लिखेंगे। तो देखिए, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं। उद्देश्य को व्यवहार परक बनाना मीन्स आपका जो भी प्रकरण है उसके प्रति जो भी आपका उद्देश्य है वो आपका क्या होता है, उद्देश्य को क्या करना, व्यवहार परक बनाना। ठीक है, मीन्स व्यवहारिक तरीके से उस टॉपिक को आप पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल किताबी लैंग्वेज पढ़ा दे रहे हैं, आप उसको व्यवहारिक तरीके से पढ़ाएंगे। मीन्स जो भी आपके डेली लाइफ में, मीन्स जो भी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो भी आपके वास्तविक जीवन में और आपके व्यवहारिक जीवन में जो भी आपके शब्द होंगे उनको भी आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बुकिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर व्यवहार परक बनाना अपने उद्देश्य को इस टॉपिक को लेके। ठीक है, अब देखिए, छात्र व्यवहार को निरीक्षण योग्य व्यवहार किस परिस्थितियों में होगा उसका स्पष्ट संकेत करना। मीन्स आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चा उस प्रकरण को किस तरीके से समझ रहा है और अपने व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से उसका प्रयोग कर रहा है, किस तरीके से निरीक्षण योग्य व्यवहार अपना वो बना रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका छात्रों के कार्यों का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। मीन्स उनके कार्यों का क्या न्यूनतम स्तर है, ये आप निर्धारित करना है, उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका छात्र व्यवहार को निरीक्षण योग्य व्यवहार किस परिस्थितियों में होगा उसका स्पष्ट संकेत करना। मीन्स आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चा उस प्रकरण को किस तरीके से समझ रहा है और अपने व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से उसका प्रयोग कर रहा है, किस तरीके से निरीक्षण योग्य व्यवहार अपना वो बना रहा है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका छात्रों के कार्यों का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। मीन्स उनके कार्यों का क्या न्यूनतम स्तर है, ये आप निर्धारित करना है, उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका छात्र व्यवहार को निरीक्षण योग्य व्यवहार रूप में व्यक्त करना। मीन्स छात्र व्यवहार को निरीक्षण योग्य व्यवहार में व्यक्त करना। नेक्स्ट है विषय वस्तु के साथ उद्देश्य का सार्थक संबंध बनाना। मीन्स जो आपका विषय वस्तु है, जो भी आपका विषय है, मीन्स आप कोई भी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका जो भी प्रकरण है, मीन्स उसका जो भी विषय वस्तु है, जो उसका क्षेत्र है, उसके साथ उद्देश्य का सार्थक संबंध बनाना। ठीक है, बच्चे ताकि कनेक्ट कर पाएँ जो आपका प्रकरण है, जो आपका टॉपिक है और जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, उसको सार्थक संबंध बनाना। तो ये हो गए आपके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स जो कि थे उद्देश्य लेखन कौशल के। अब देखिए, उद्देश्य लेखन कौशल को हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे हेडिंग में, और यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय का नाम। आप जो भी आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी, आप उसका नाम लिखेंगे, उस शिक्षण संस्थान का। नेक्स्ट है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका, आप इस तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर, और इसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। और यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे, जिस कक्षा में होगी। तो ये क्लास 8th का टॉपिक है काकी, तो ये आपका 8th होगा। फिर विषय आपका हिंदी होगा, उप विषय आपका गद्य होगा, कालांश मीन्स जो भी आपका क्लास पीरियड है, और है आपका अवधि। ठीक है, जितने मिनट की आपकी क्लास होगी।
जैसे कि यहाँ पर 8 मिनट लिखा हुआ है, 6 से 8 मिनट आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर है आपका प्रकरण, और आज का हमारा प्रकरण है काकी, जो कि कक्षा 8 का टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखिए उद्देश्य मीन्स आपका सामान्य उद्देश्य होता है और विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, जो आपका आज का सब्जेक्ट है मीन्स हिंदी। तो हिंदी पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, किन किन चीज़ों के प्रति ज्ञान आप देना चाहते हैं बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें सामान्य उद्देश्य में आ जाती हैं। उसी के अपोजिट में ये जो विशिष्ट उद्देश्य ये आपका होता है, जो आपका प्रकरण है। तो प्रकरण पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो हम सबसे पहले देखेंगे सामान्य उद्देश्य मीन्स जनरल एम्स। तो देखिए, हिंदी शिक्षण की सहायता से छात्रों में हिंदी का बोध एवं रुचि उत्पन्न करना मीन्स हिंदी शिक्षण, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने से आप बच्चों में क्या करेंगे, रुचि उत्पन्न करेंगे और जो भी बोध है वो उत्पन्न करना। नेक्स्ट है आपका शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भाव विचार को व्यक्त कर सकेंगे। मीन्स आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको शुद्ध, सरल, स्पष्ट, प्रभावी तरीके से समझ सकें। ठीक है, आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका छात्रों के जीविकोपार्जन हेतु शुद्ध एवं स्पष्ट लेख शैली का विकास करना। नेक्स्ट है आपका दूसरों की लिखित एवं मौखिक भाषा को समझाने की योग्यता उत्पन्न करना। छात्र के ज्ञान, विवेक एवं चरित्र का विकास करना। पठन पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों के सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास करना। मीन्स जो बच्चों की क्रिएटिविटी है उसका विकास करना। सिर्फ आप बुकिश लैंग्वेज नहीं आप पढ़ाएंगे, मीन्स बुकिश नॉलेज नहीं देंगे, उसके साथ साथ आप व्यवहारिक ज्ञान भी देंगे ताकि बच्चों का सृजनात्मक मीन्स बच्चों की क्रिएटिविटी का भी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा के विभिन्न शैली के ज्ञान कराना। जो भी हिंदी भाषा की जो भी शैलियाँ हैं विभिन्न, उसके प्रति बच्चों को जागरूक करना मीन्स उनको ज्ञान प्रदान करना। अब आप देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी उद्देश्य होने चाहिए आपके, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें आपके 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला आपका उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ये क्या होता है आपका, नॉलेजिकल एम्स। देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध सूचनाओं का ज्ञान एवं तत्वों की जानकारी, विषय वस्तु के संश्लेषण आदि बौद्धिक क्रियाओं से होता है। बौद्धिक क्रियाएं बालक को अधिगम में सहायता प्रदान करती हैं तथा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की ओर ले जाती हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति कर छात्र तथ्यों, पदों, अवधारणाओं आदि की पहचान कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ज्ञानात्मक। आपका भावात्मक उद्देश्य। तो देखिए भावात्मक उद्देश्य क्या होता है, भावात्मक का संबंध अभिवृत्तियों, संवेगों व मूल्यों से होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति पर यहाँ पर छात्र विभेदीकरण तथा तुलना करके संबंध की पहचान कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका भावात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य का संबंध विकास से होता है। मीन्स आपकी जो भी क्रिएटिविटी होती है, तो यहाँ पर आपका होगा समस्या के समाधान के लिए पद्धतियों की उपयुक्ति एवं अनुपयुक्ति की व्याख्या कर सकेगा और परिस्थितियों के अनुकूल ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। तो ये आपके हो गए तो ये आपका हो गया यहाँ पर क्रियात्मक उद्देश्य। तो देखिए ये होता है आपका यहाँ पर एंड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यहाँ पर प्रस्तावना कौशल। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य लेखन कौशल क्या होता है, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी आपके उद्देश्य होने चाहिए, मीन्स सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये सारी चीज़ें आपकी इस टॉपिक में आ जाती हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और
रही है तो आप भूलिएगा ही मत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और गाइस कमेंट करिएगा एक कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं, मेरा समझाने का तरीका समझ में आया आपको कि नहीं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना कौशल के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अपने प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिकल की फाइल में टॉपिक बना रहे हो प्रस्तावना कौशल का, सो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या होता है प्रस्तावना कौशल और प्रस्तावना कौशल पर पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। तो देख लीजिए, मैंने आपको पिछले जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ था ये था उद्देश्य लेखन शिक्षण पर। जैसा कि आप देख रहे हैं उद्देश्य लेखन कौशल पर मींस ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल पर मैंने आपको लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ था, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था। और आज का जो वीडियो है ये है प्रस्तावना कौशल पर मींस इंट्रोडक्शन स्किल पर। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये टॉपिक। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना कौशल क्या है मीन्स इंट्रोडक्शन स्किल। ये क्या होता है, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको इंट्रो से ही क्लियर हो रहा होगा कि क्या है ये। किसी भी टॉपिक को पढ़ाते टाइम जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक तक बच्चों को ले जाना ही इंट्रो कराना ही क्या है, प्रस्तावना है मीन्स इंट्रोडक्शन है। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन जो होने चाहिए वो इजी लैंग्वेज में होने चाहिए मीन्स सरल भाषा में होने चाहिए, उनके वास्तविक ज्ञान से, उनके बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उसका सरलता से आंसर कर पाएँ और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपके उद्देश्य कथन से रिलेटेड होना चाहिए मीन्स आपके आज के प्रकरण से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि आपका समस्यात्मक आ जाएगा। ठीक है, आपको इस स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन बनाने होते हैं जिसे हम प्रस्तावना कौशल का नाम देते हैं। इसी मेथड से आप कुछ बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन में एक दूसरे क्वेश्चन जो हैं उसमें एक श्रृंखलाबद्धता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन कुछ कर लिए दूसरा क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है। पहला क्वेश्चन आप जो करेंगे उसका जो आंसर होगा उसी आंसर से आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, मीन्स पहले क्वेश्चन का आंसर और दूसरे क्वेश्चन का संबंध पहले क्वेश्चन के आंसर से होना चाहिए और तीसरे क्वेश्चन का संबंध दूसरे क्वेश्चन के आंसर से होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए इसे हम कहते हैं प्रस्तावना कौशल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्राध्यापक का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर पाठ शीर्षक लिखेंगे मीन्स प्रस्तावना कौशल। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप कक्षा लिखेंगे मीन्स किस क्लास में आपकी टीचिंग है, क्लास 8 का टॉपिक है ये। इसके बाद यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे और दिनांक के बाद यहाँ पर अवधि होगा जो कि 6 से 8 मिनट की होगी अवधि, ड्यूरेशन। इसके बाद देखिए घटक क्या होते हैं मीन्स जो प्रस्तावना कौशल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपके कथन होंगे, जो आपके क्वेश्चन होंगे वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए मीन्स प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए। जो भी आपके कथन या प्रश्न है, जो आपका मूल पाठ है मीन्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट है विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए मीन्स जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं वो बच्चों के लिए जो भी आप प्रश्न बनाए हैं वो श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एक दूसरे से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। नेक्स्ट आपका पाठ उद्देश्यों एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर प्रस्तावना कर रहे हैं मीन्स प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे हैं उसके उपकरण एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका होता है जो टीचिंग मटेरियल ऐड, इसे हम कह रहे हैं यहाँ पर उपकरण। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त एवं समुचित अवधि विस्तार।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम ले रहे हैं, आपका जो भी क्वेश्चन आंसर है वो एक अवधि के अंदर होना चाहिए, उसकी एक समुचित अवधि होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट से आप क्वेश्चन पूछेंगे फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। नेक्स्ट है आपका छात्र कथन एवं रुचि आकर्षण। मीन्स छात्र का जो भी कथन होगा और उसकी रुचि के अनुसार आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें उसकी रुचि बनी रहे और बच्चे उसका कथन मीन्स आंसर कर पाएँ। प्रस्तावना का भाव एवं प्रस्तुतिकरण। मीन्स जो प्रस्तावना का भाव होना चाहिए वो बिल्कुल सरल होना चाहिए और इसकी प्रस्तुतिकरण बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण करेंगे क्वेश्चन का जिससे बच्चे आंसर कर पाएँ। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना कौशल। किस तरीके से हम बनाएंगे पाठ योजना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिखिएगा। फिर है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका इस तरीके से आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, उप विषय, कालांश और अवधि। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रकरण और आज का हमारा प्रकरण है काकी। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। आप जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए और बच्चों को आप कनेक्ट करेंगे उनके प्रीवियस नॉलेज से। छात्र काकी नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना के प्रश्न। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं काकी उससे रिलेटेड आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन की भाषा मीन्स प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए और क्रमबद्धता होनी चाहिए। आप क्वेश्चन करेंगे आपके परिवार में कौन कौन रहता है, तो बच्चे आंसर करेंगे माता, पिता, भाई, बहन। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा स्नेह कौन करता है, तो बच्चे आंसर करेंगे माँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही आंसर करें, बच्चों का अलग अलग आंसर आएगा तो उसमें से आप क्वेश्चन का आंसर रिसीव करेंगे माँ। नेक्स्ट है आपका आप अपनी माँ को किन किन नाम से पुकारते हैं, तो बच्चे कहेंगे माता जी, मम्मी, माँ, काकी। ठीक, किस कवि या लेखक ने काकी नामक कहानी लिखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका समस्यात्मक। नेक्स्ट हम देखेंगे उद्देश्य कथन। जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए और इसी से रिलेटेड आपका उद्देश्य कथन होना चाहिए। छात्रों, आज हम लोग काकी नामक पाठ के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है क्योंकि आपका जो आज का टॉपिक था वो था प्रस्तावना कौशल की, किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे वो होगा व्याख्या कौशल पर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप फाइल बना रहे हो, टॉपिक बना रहे हो व्याख्या कौशल का, क्या होता है व्याख्या कौशल, ये मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन स्किल के बारे में। तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसके पहले मैंने आपको उद्देश्य लेखन कौशल पर, ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल पर लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ था और टॉपिक था आपका काकी। और इसके बाद मैंने आपको प्रस्तावना कौशल पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तावना कौशल पर भी वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपका टॉपिक था यहाँ पर काकी, इस पर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और जो आज का हमारा टॉपिक है ये है व्याख्या कौशल, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्याख्या कौशल क्या है। व्याख्या, जैसा कि आपको नाम से ही, इसके शब्द से ही क्या होगा, क्लियर होगा कि व्याख्या मीन्स होता है एक्सप्लेनेशन, कौशल मीन्स होता है कोई स्किल, मीन्स जो आपका शिक्षण की जो शैली है, जैसे कि आपने क्या किया,
सबसे पहले उद्देश्य कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल मतलब आपका क्या उद्देश्य था, बच्चों को उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य था, ठीक है, वो आपने क्लियर किया। इसके बाद आपने किया प्रस्तावना कौशल, मीन्स आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक तक बच्चों को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ले जाना, बच्चों के द्वारा ही उस टॉपिक को जानना, इसे हम कहते हैं क्या, प्रस्तावना कौशल, ठीक है। इसमें आप इजी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे इनके प्रश्नों में जो उनके वास्तविक नॉलेज से, वास्तविक ज्ञान से संबंधित होगा। नेक्स्ट आपका आता है व्याख्या कौशल। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों ने जान लिया कि उनका कौन सा क्या है टॉपिक है, बच्चों के द्वारा आप आंसर के रूप में प्राप्त किए हैं। अब आप क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक के बारे में जो प्रेजेंटेशन देंगे, मींस आप जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में जो इजी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आप बच्चों को क्या करेंगे, व्याख्या देंगे इस टॉपिक के बारे में, तो इसे हम कहते हैं व्याख्या कौशल। जैसे कि आपकी जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो टफ़ हो सकती है, बट जो आपकी व्याख्या होगी वो आपके सरल शब्दों में होगी, जो बच्चों के लिए आसान भी होगी और बच्चे क्या करेंगे, उसको ऑब्ज़र्व भी कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बुकिश लैंग्वेज से अच्छा क्या होता है, आप अपने लैंग्वेज में जो व्याख्या देते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पर व्याख्या कौशल। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, आई होप कि मैं आपको अंडरस्टैंड कर पाई होंगी। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें देखिए छात्राध्यापक का नाम है, यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, फिर आपका पाठ शीर्षक मीन्स क्या आपका टॉपिक है, व्याख्या कौशल आपका टॉपिक है। नेक्स्ट आपका किस क्लास का है, तो यहाँ पर क्लास 6 का है। नेक्स्ट है आपका अवधि 6 से 8 मिनट होती है क्योंकि ये सूक्ष्म शिक्षण होता है। इसके बाद आपका दिनांक है, दिनांक में आपका यहाँ पर होगा जिस भी दिन आप इस टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे छात्राध्यापक द्वारा स्पष्ट प्रारंभिक कथन या प्रस्तावना कथन होना चाहिए, ठीक है। मीन्स आपका जो प्रारंभिक कथन होगा, मीन्स आप जो भी स्टार्टिंग में जिस भी माध्यम से बच्चों को क्या करेंगे, प्रस्तावना दे रहे हैं कि आप अपने टॉपिक के बारे में, वो आपका क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन करेंगे और बच्चे उसका एग्जैक्ट आंसर देंगे क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा वो सरल होगा। नेक्स्ट है आपका कथनों को जोड़ने वाली कड़ियों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। मीन्स जो आपका कथन आप जो भी जोड़ के बच्चों को क्या कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, समुचित प्रयोग होना चाहिए उसका, उसमें एक कड़ी होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। आप ऊट पटांग इधर उधर नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका मूल बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। मीन्स जो भी आपका बेसिक टॉपिक, जो टॉपिक का बेसिक नॉलेज है, बेसिक पॉइंट है, उसका समावेश होना चाहिए आपका व्याख्या में। तकनीकी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। मीन्स जो भी आपकी बुकिश लैंग्वेज में जो भी टफ वर्ड्स हैं उसको क्या करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से और उसका स्पष्ट अर्थ बताएंगे कि इसका स्पष्ट अर्थ क्या है। व्याख्या करते समय कुछ दृश्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मीन्स आप जो भी व्याख्या कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। जो भी आप चार्ट ले गए होंगे, कोई मैप ले गए होंगे बना के, या फिर कोई सहायक सामग्री आपके पास होगी, कोई मटेरियल होगा, तो यहाँ पर उन सब चीज़ों का समावेश होना चाहिए ताकि बच्चे और भी अच्छी तरीके से समझ सकें। भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए। मीन्स आप नर्वसनेस आप में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बच्चे के सामने आप कॉन्फिडेंस से अपने इस व्याख्या को देंगे, प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने, और उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, धारा प्रवाह होनी चाहिए ताकि बच्चे और अच्छे से क्या करें, ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट है आपका उपयुक्त शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप उपयुक्त शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग करेंगे। तो ये आपके हो गए कुछ पॉइंट्स, आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि इस पर लेसन प्लान हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे व्याख्या कौशल, मीन्स एक्सप्लेनेशन मेथड स्किल। यहाँ पर है आपका विद्यालय का नाम, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। इसमें देखिए टीचिंग तो लगेगी नहीं किसी स्कूल में, आप क्या करेंगे, प्यूपिल टीचर के बीच ही पढ़ाएंगे, मीन्स अपने ही क्लास में आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप जिस स्कूल में बीएड चल रहा होगा उस स्कूल का नाम लिखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट आप इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, ये जो टेबल बनाएंगे इसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि का
इसमें देखिए दिनांक आपकी, आप जिस दिन टीचिंग कर रहे होंगे दिनांक लिखेंगे, जिस भी क्लास में आपकी, जिस भी क्लास का आपने टॉपिक बनाया है वो लिखेंगे। फिर आपका विषय, विषय में आपका हिंदी होगा। उप विषय में आपका यहाँ पर हिंदी में आप पद्य पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर पद्य होगा। कालांश में आपकी क्लास का कौन सा पीरियड है आप इसमें डाल देंगे। फिर है आपका इसमें अवधि, अवधि में आप 6 से 8 मिनट फिल करेंगे। अब आप देख रहे हैं प्रकरण, और आज का आपका प्रकरण है भिक्षुक। ठीक, आप यहाँ पर पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान क्या है, आप यहाँ पर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ आपके इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो देखिए, छात्र भिक्षुक नामक कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यह आप बच्चों से क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको प्रस्तावना तक बताया था कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। अब आप प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन देंगे। आप किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे अपने इस टॉपिक को, इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, ठीक है, क्रमांक संख्या लिखेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे, मीन्स पद्य व्याख्या लिखेंगे यहाँ पर, और छात्राध्यापक कथन लिखेंगे और छात्र कथन। छात्र कथन में क्या होगा, आप व्याख्या दे रहे हैं तो ये क्या होता है, शिक्षक जो आप कह सकते हैं इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। इसमें जो शिक्षक होता है वही एक्सप्लेनेशन देता है और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। इसमें बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, बच्चे सिर्फ ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो वह आता है से लेकर फैलाता तक आप बच्चों को यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि देखिए, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, बच्चों, एक गरीब भिखारी जब रास्ते पर चलता है तो लकड़ी का सहारा लेता है। वह भिक्षुक अपने दोनों बच्चों को, जो उसके अति प्रिय हैं, जिसे वह 2 कलेजे के टुकड़े कहता है, वह अपने कलेजे के टुकड़े को अलग अलग रास्ते पर जाने व भीख मांगने के लिए अपने आप को अफसोस करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। अब आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे। मीन्स आप जो भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो भी आप व्याख्या देंगे, उसी में से आप बच्चों का मूल्यांकन भी करेंगे बोध प्रश्न के द्वारा, ताकि आप समझ सकें कि बच्चों को जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों, भिक्षुक चलता है तो किसका सहारा लेता है? भिक्षुक के कितने पुत्र थे? भिक्षुक अपने दोनों पुत्रों को किसका टुकड़ा कहता था? तो ये आपका कुछ बोध प्रश्न हो गया है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। हमारा नेक्स्ट होगा प्रश्नीकरण कौशल, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। आई होप अंडरस्टैंड आप किए होंगे। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैंने आपको उद्देश्य और प्रस्तावना कौशल पर वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर मेथड, या फिर आप कह सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नीकरण कौशल। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रश्नोत्तर कौशल है क्या। जैसा कि आपको पता है, शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत आदिकाल से ही प्रश्न उत्तर के रूप में शुरू हुई थी, और आज भी जिज्ञासु छात्र प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक उसका उत्तर देते हैं। शिक्षक छात्र अधिगम की जांच हेतु पाठ्यवस्तु के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका प्रश्नोत्तर विधि है वो आपका आदिकाल से ही इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। और ये जो प्रश्नोत्तर विधि होती है, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं। इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रश्नीकरण कौशल है वो संपन्न होता है। तो देखिए गाइस, इसके पहले मैंने आपको उद्देश्य लेखन कौशल पर और व्याख्या कौशल पर लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ था, आपको बताया था ये दोनों विधियां क्या हैं। आज हमारी जो विधि है ये है प्रश्नीकरण कौशल। तो हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या होता है। प्रश्न पूछना एक आवश्यक शिक्षण कौशल है जिसे शिक्षक को सीखना चाहिए। ये बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि शिक्षक को आना चाहिए प्रश्न पूछने का कौशल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको
प्रस्तावना कौशल में भी बताया था, प्रस्तावना कौशल में भी प्रश्न उत्तर विधि छुपी होती है, क्योंकि जब प्रस्तावना कौशल में है उसमें आप क्वेश्चन करते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं। इससे आप क्या करते हैं, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं, उनके पाठ का विकास करते हैं और विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करते हैं उनके पाठ पर, और विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु प्रेरित करते हैं। ठीक है, नवीन जानकारी अथवा ज्ञान ग्रहण हेतु पाठ में छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का विकास करना, ये प्रश्नोत्तर विधि का क्या होता है, उद्देश्य होता है। शिक्षण में सजीवता और रोचकता लाना, मीन्स जब आप व्याख्या कौशल का प्रयोग करते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, व्याख्यान देते हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, मीन्स शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसमें शिक्षक व्याख्या करता है और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। बच्चों की इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है तो बच्चे बोर भी हो सकते हैं। इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि से क्या होता है, बच्चे के लिए आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने इस पाठ को। विद्यार्थी की संकोचशीलता को दूर करना, जैसा कि आपको मैंने बताया, इसमें बच्चे जिज्ञासु होते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इससे उनका जो संकोचशीलता का गुण है वो दूर होता है। ठीक है, ये सब आप समझ चुके होंगे, आई होप अंडरस्टैंड किए होंगे आप। तो हम देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या हैं। प्रश्नीकरण व्याख्यान से किया गया, मीन्स जो प्रश्नीकरण है वो आपका जो व्याख्या थी, मीन्स आपने जो भी प्रश्न पूछा था उसके अकॉर्डिंग जो आपका समस्यात्मक आया था, फिर जब आपने व्याख्यान दिया उस व्याख्यान से ही आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, जो कि बच्चे उसका आंसर करेंगे और बच्चों का मूल्यांकन कर सकेंगे कि बच्चों को समझ में आया आपकी व्याख्या कि नहीं, कि बच्चों को आपकी व्याख्या समझ में आई कि नहीं। प्रश्नीकरण क्रमबद्ध तरीके से किया गया, मीन्स जो आपका प्रश्नीकरण है वो व्याख्यान जो आपने किया है उसी में से आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या है, क्रमबद्धता है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है। और प्रश्न में संकेतों का प्रयोग किया गया, जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसमें संकेतों का प्रयोग करते हैं। छात्राध्यापक में प्रश्न पूछने का तरीका विद्यमान है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि आपके अंदर प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो विद्यमान होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, आलोचनात्मक सजगता में अभिवृत्ति भी होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि प्रश्नीकरण कौशल क्या है। ठीक है, इससे कैसे बनाएंगे हम पाठ्य योजना। और हमारा आज का प्रकरण होगा भिक्षुक। इसके पहले मैंने आपको जो भिक्षुक है उस पर व्याख्यान कौशल प्रोवाइड किया हुआ था वीडियो, तो देख लीजिए। विद्यालय का नाम, जिस भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे होंगे उस शिक्षण संस्थान का आप यहाँ नाम लिखेंगे। इसके बाद आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। फिर आप इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे टेबल। इस टेबल में आप दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि को फिल करेंगे। इसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे और इसमें प्रकरण है आपका भिक्षुक। फिर आप देख रहे हैं पूर्व ज्ञान। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो देखिए, छात्र भिक्षुक नामक कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे प्रश्नीकरण कौशल, जो मेरा आज का टॉपिक है हमारा, उसी से रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे जो भी आपने व्याख्यान दिया था। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने व्याख्यान दिया था, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना बता रही हूँ। तो जो आपने व्याख्या दिया था, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी थी, उसमें से आप क्वेश्चन पूछेंगे कि भिक्षुक के कितने पुत्र थे, भिक्षुक किसको अपने 2 कलेजे का टुकड़ा कहता था, भिक्षुक दूसरों के सामने क्या फैलाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, भिक्षुक क्यों भिक्षा मांगता था, भिक्षुक क्यों पछताता है, भिक्षुक किसके सहारे चलता था, भिक्षुक क्या अफसोस करता था, भिक्षुक कहाँ निकलता था और भिक्षुक के पास क्या था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, जब आप लॉन्ग लेसन प्लान बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके 2 से 3 शिक्षण बिंदु होंगे और उसमें आप कवर करेंगे अपने इस पैराग्राफ को या फिर पैसेज को पाठ के, तो उसी से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया भिक्षुक प्रकरण से रिलेटेड। अब देखिए है सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य, भिक्षुक के बारे में जाना और अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को देखा। ठीक है, तो ये हो गया क्या आज का आपका टॉपिक, जो कि प्रश्नोत्तर विधि थी। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या होता है, किस तरीके से आप लेसन प्लान में इसका प्रयोग करते हैं,
क्यों इम्पॉर्टेंट है ये विधि, ये सब आप समझ चुके होंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से सेटिस्फाइड हैं, मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दृष्टांत कौशल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने BEd एंड DLEd की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। गाइस, अगर आप यहाँ पर लेसन प्लान बना रहे हो पुनर्वलन कौशल पर, आपको पुनर्वलन कौशल टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ कि पुनर्वलन कौशल क्या होता है और इस पर ये लेसन प्लान कैसे आप बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, पुनर्वलन कौशल। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुनर्वलन कौशल होता क्या है। पुनर्वलन कौशल मीन्स होता है रीइंफोर्समेंट स्किल। मीन्स जब आप छात्रों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में जो भी बच्चे उसका आंसर करते हैं, जो भी प्रतिक्रिया देते हैं, जब आप बच्चों को उससे रिलेटेड फीडबैक देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं पुनर्वलन। जिससे बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उनमें जो भी हिचकिचाहट होती है आंसर ना करने की या फिर प्रतिक्रिया ना करने की, वो ख़त्म होती है और बच्चों की प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है। जैसा कि स्किनर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किनर, कि ये क्या होता है पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल ऐसी स्थिति होती है जो छात्रों की प्रतिक्रिया में क्या करती है, वृद्धि करती है। जैसा कि आपको इस परिभाषा से क्लियर होगा कि जो पुनर्वलन कौशल होता है वो बच्चों की जो जिज्ञासा होती है, जो उनमें जो प्रतिक्रिया होती है, मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया। जब आप क्रिया करेंगे तो बच्चे उधर से क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। मीन्स जब आप व्याख्या देंगे तो बच्चे उसमें से क्वेश्चन करेंगे, जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे उस प्रतिक्रिया में आंसर करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, बच्चों को रिइंफोर्समेंट मिलता है, बच्चों को फीडबैक अच्छा मिलता है और बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, तो ये होता है पुनर्वलन कौशल। जैसे कि हम और भी तरीके से देख सकते हैं कि पुनर्वलन कौशल क्या होता है। जब आप क्लास में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आप देखे होंगे कि सारे बच्चों की मानसिकता अलग अलग होती है। तो कुछ छात्रों को आप देखते होंगे कि हाथ बहुत तेज़ी से उठाते हैं और उचकते हैं। इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो छात्र इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उन्हें आंसर पता है और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आंसर आता है। ठीक है, और आप कुछ छात्रों को देखे होंगे जो कभी हाथ उठाते हैं, कभी हाथ नीचे करते हैं। मीन्स उन्हें हिचकिचाहट होती है, उनमें ये गट्स नहीं होता है कि वो खड़े होके आंसर कर पाएँ। ठीक है, और आप कुछ छात्र देखे होंगे जो सिर अपना नीचे किए होते हैं, ज़मीन की ओर देख रहे होते हैं। इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि या तो उन्हें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता और या तो क्या कर रहे हैं, बच्चे हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, उनमें संकोच है, वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जब यहाँ पर रिइंफोर्समेंट देते हैं, रिइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ करते हैं, तो बच्चों में क्या होता है, झिझक ख़त्म होती है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे प्रतिक्रिया करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि पुनर्वलन कौशल क्या होता है। इसका मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जब आप क्लास में कहते हैं शाबाश, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही आपने जवाब दिया, और जब आप अपने सिर को हिलाकर या फिर अपनी मुस्कुराहट से सही आंसर जब आ रहा है तो आप मुस्कुरा रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी आप फीडबैक देते हैं, जितने भी रिइंफोर्समेंट देते हैं, वो बच्चों की प्रतिक्रिया में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का ये हमारा टॉपिक। ये है हमारा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पाठ शीर्षक, मीन्स आप किस टॉपिक पर ये फाइल बना रहे हैं। तो ये है आपका पुनर्वलन कौशल, मीन्स रीइंफोर्समेंट स्किल। फिर है आपका क्लास 6, ये आप क्लास 6 का पढ़ा रहे हैं और इसका टॉपिक क्या है, इसका टॉपिक है यहाँ पर भिक्षुक। इसके पहले मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं जिसमें आपको उद्देश्य लेखन कौशल और आपको प्रश्नोत्तर कौशल, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, इस तरीके से वीडियोस मिल जाएंगी। आई होप आप उसे देखे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है पुनर्वलन कौशल पर। नेक्स्ट आप यहाँ पर अवधि रखेंगे, मीन्स आपकी जितने मिनट की क्लास होगी, जैसे कि आपकी 6 से 8 मिनट की क्लास होती है क्योंकि ये सूक्ष्म शिक्षण होता है, तो यहाँ पर आप 6 से 8 मिनट लिखेंगे। इसके बाद है आपका कंपोनेंट, मीन्स घटक। इसमें देखिए कौन कौन से घटक होते हैं। शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग,
मीन्स जब भी आप शाब्दिक धनात्मक में जैसे शाबाश कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया आपने, आगे भी जो भी आप आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इस तरीके से जो भी आप फीडबैक देते हैं बच्चों को, जो भी तारीफ़ करते हैं, बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, इसका क्या मतलब होगा? अशाब्दिक मीन्स आप जब अपने हाव भाव से, अपने हाथों से, अपनी मुस्कुराहट से, अपने सिर को हिलाकर जब बच्चों को फीडबैक देते हैं, बच्चों को रिइंफोर्समेंट देते हैं, बच्चों को प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट है आपका ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो आप क्या करते हैं? उनको सबके सामने डांटते हैं, ठीक है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आप कोने में जाके नहीं डांट सकते उनको सबके सामने आप कुछ चीज़ों को मना करेंगे ताकि बच्चे समझ सके कि ये चीज़ गलत था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। मीन्स जब बच्चे बदमाशी कर रहे होंगे तो आप अपनी आंखों को दिखा के, अपनी भौं के द्वारा, अपने सिर के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा आप बच्चों को हाव भाव से बता सकते हैं कि ये वो क्या कर रहे हैं, आप उनको रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं निगेटिव, ठीक। नेक्स्ट है आपका पुनर्बलन का समुचित प्रयोग। मीन्स जो आपका रिइंफोर्समेंट होगा ये आप हमेशा नहीं देंगे। जैसे कि आप उनके माता पिता का नाम पूछ रहे हैं या फिर उनके गांव का नाम पूछ रहे हैं, उनके घर का पता पूछ रहे हैं और बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं तो आप शाबाश, वेरी गुड करें, ऐसा नहीं करना है आपको। जब बच्चे किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कोई प्रतिक्रिया करेंगे तब आप उनको फीडबैक देंगे, रिइंफोर्समेंट देंगे, जो कि बच्चों की प्रतिक्रिया में वृद्धि करेगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे पुनर्बलन कौशल। यहाँ पर आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम में यहाँ पर आप जहाँ से भी टीचिंग कोर्स कर रहे होंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर अपना नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे, इसमें दिनांक लिखेंगे, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि। ये आपका क्या है? विषय है हिंदी और उप विषय आपका पद्य, और आप दिनांक जिस भी दिनांक को आप टीचिंग कर रहे हैं उस दिनांक का यहाँ पर डेट डालेंगे। फिर आपकी अवधि यहाँ पर 6 से 8 मिनट हो जाएगी और कालांश मीन्स कौन सा पीरियड है आपका। नेक्स्ट है आपका प्रकरण। प्रकरण में होगा आपका यहाँ पर भिक्षुक, ठीक है। अब देखिए है आगे पूर्व ज्ञान। यहाँ पर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ भिक्षुक टॉपिक के बारे में जानते होंगे, जैसे कि छात्र भिक्षुक नामक कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है आपका पुनर्बलन कौशल। यहाँ पर आपका किस तरीके से आप प्रयोग करेंगे इस कौशल का, इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, इसमें भिक्षुक टॉपिक पर आप व्याख्यान कौशल देखे हैं, प्रश्नोत्तर और दृष्टांत कौशल देख लिए हैं, और इसी टॉपिक पर आज हम देखे हैं पुनर्बलन कौशल। तो देखिए, जब आप क्वेश्चन करते हैं भिक्षुक किसको अपने 2 टुकड़े कहता है और क्या चीज़ कहता है, तो कलेजे के टुकड़े कहता है, ठीक है। जो भी बच्चों का आंसर आएगा उस पर आप क्या पुनर्बलन देंगे? शाबाश, बैठ जाओ, ठीक है। इससे बच्चों की प्रतिक्रिया में वृद्धि होगी, बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों में क्या होगी? झिझक कम होगी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछेंगे भिक्षुक कहाँ बैठता है, तो बच्चे आंसर करेंगे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता है, तो आप कहेंगे बहुत अच्छे, बैठ जाओ, ठीक है। आप इस तरीके से पुनर्बलन देंगे। नेक्स्ट है आपका भिक्षुक किसका सहारा लेकर चलता है, तो बच्चे कहेंगे लकड़ी का सहारा लेके। अब आप पुनर्बलन क्या देंगे? ठीक है, सिर हिलाते हुए संकेत देना बैठने के लिए। मीन्स सिर हिलाते हुए आप कहेंगे कि मतलब आपका करेक्ट है आंसर, और आप बैठने को कहेंगे। नेक्स्ट है आपका भिक्षुक लोग के सामने अपनी फटी झोली क्यों फैलाता है? भिक्षुक लोगों के सामने अपनी फटी झोली क्यों फैलाता है, तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे भीख के लिए, ठीक है। तो आप पुनर्बलन देंगे अच्छा है, वेरी गुड, या फिर बहुत अच्छे। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से बच्चों को यहाँ पर फीडबैक देंगे, रिइंफोर्समेंट देंगे, और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जो भी झिझक होगी वो कम होगी और बच्चों में प्रतिक्रिया की वृद्धि होगी। तो आप देख रहे हैं ये आपका टॉपिक यहाँ पर एंड होता है कि किस तरीके से आप पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे, पुनर्बलन स्किल का। नेक्स्ट है हमारा श्याम पट लेखन कौशल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा क्या होता है पुनर्बलन कौशल। आई होप कि मैं अंडरस्टैंड कर पाई होंगी आपको, और आई होप कि आपको ये लेसन प्लान भी समझ में आया होगा कि इस लेसन प्लान में आप किस तरीके से प्रयोग करेंगे इस कौशल का।
तो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी पुनर्वलन मिले। तो आप यहाँ पर पुनर्वलन कौशल का प्रयोग कर सकते हैं मेरे इस वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन देंगे, ठीक है। मीन्स आप जो भी फीडबैक होगा आप उसमें देंगे, कमेंट करेंगे। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल बना रहे होंगे। अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो, आप सूक्ष्म पाठ योजना बना रहे हो और आपका टॉपिक है श्याम पट लेखन कौशल, सो आज मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बनाएंगे श्याम पट लेखन कौशल। और आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको सभी तरीके के कौशल आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। आप आई होप कि देखे होंगे उस सारी वीडियो को। तो आज हम इस टॉपिक को इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, मीन्स आप अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप पाठ शीर्षक श्यामपट लेखन कौशल लिखेंगे। इसके बाद कक्षा ये 6 का है, जो इसका आपका जो भी प्रकरण है वो क्या है, भिक्षुक। इसके पहले मैंने आपको भिक्षुक पे और भी सूक्ष्म पाठ्य योजना प्रोवाइड की हुई है जो कि कौशल पर आधारित थी। नेक्स्ट आपका अवधि, ये जो आपकी सूक्ष्म पाठ्य योजना होती है वो 6 से 8 मिनट की होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 से 8 मिनट। इसके बाद देखिए घटक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि श्यामपट लेखन कौशल है क्या। जब भी आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, किसी भी टॉपिक को समझा रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, बच्चों को व्याख्यान कौशल के साथ साथ, मीन्स व्याख्या के साथ साथ आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखकर बच्चों को इंडिकेट करते हैं, बच्चों को और अच्छे तरीके से और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी बच्चों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे और अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है। आप जो ब्लैक बोर्ड है उस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाइट चॉक यूज़ कर सकते हैं, रंगीन चॉक यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप यूज़ करके बच्चों को और भी इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं और उनको उनका अध्ययन अध्यापन का कार्य करा सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, श्यामपट लेखन कौशल। तो देखिए इसके घटक क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है अक्षरों की स्पष्टता। अक्षरों की स्पष्टता का मतलब क्या है, आपका जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसी में घिच पिच लिख दे रहे हैं, बच्चों को क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों की क्लास थोड़ी, मतलब जो क्लास है वो बड़ी है, ठीक है। क्लास बड़ी होगी, बच्चे पीछे तक बैठे होंगे सीट में, तो पीछे के बच्चों को भी, जो बैक बेंचर्स हैं उनको भी क्लियर दिखना चाहिए। इतनी स्पष्ट आपकी क्या, आपके जो भी सुलेख होने चाहिए, इतने स्पष्ट आपके अक्षर होने चाहिए, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट, दो अक्षरों के बीच का स्थान समुचित हो। ऐसा नहीं है कि आप दो अक्षरों को बिल्कुल सटा के लिख रहे हैं, कोई आप शब्द लिख रहे हैं तो उसको बहुत ही कम स्पेस में कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्पष्ट होना चाहिए और थोड़ा सा बीच में गैपिंग होनी चाहिए सारे अक्षरों की, ताकि बच्चे और अच्छे तरीके से उसको पढ़ सके और उसको समझ सकें। नेक्स्ट है दो अक्षरों के बीच का स्थान समुचित करना। इसका क्या मतलब हुआ, अक्षर का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है आप किसी शब्द को बिल्कुल सटा कर लिख दें, ठीक है। आपको उस शब्द को भी डिस्टेंस में लिखना होगा, एक समुचित दूरी पे लिखना होगा, ताकि बच्चे आसानी से समझ सके कि आप क्या अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दो शब्दों के बीच का स्थान समुचित करना। दो शब्दों के बीच का स्थान, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी, कोई भी आपका सेंटेंस है आप उसको बिल्कुल कम दूरी में, कम स्पेस में कंप्लीट कर रहे हैं और बच्चों को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपका जो भी शब्द है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और समुचित दूरी पर होना चाहिए, ताकि बच्चों को पूरा दिखाई दे, आपके छात्रा और छात्राओं को दिखाई दे स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है आपका अक्षरों का आकार कक्षा के अनुरूप हो। देखिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोटे छोटे शब्द लिख दें कि बच्चों को दिखाई ना दें, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े शब्द लिख दें, इतने बड़े बड़े अक्षर लिख दें कि आपके ब्लैक बोर्ड पे वो देखने में अच्छा ही ना लगे और आपको जो भी और भी पॉइंट्स लिखने हो उसकी जगह ही ना हो। आपको बिल्कुल क्या हो, आकार अक्षर कक्षा के अनुरूप ही हो। जैसे कि बहुत बड़ी क्लास है तो आप थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, अगर उतनी बड़ी क्लास नहीं है तो आप मीडियम साइज लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझित करना होगा, कक्षा के अनुरूप। नेक्स्ट है आपका अक्षरों की मोटाई व चौड़ाई समान हो। ठीक, यहाँ पर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अक्षर आपके स्पष्ट होने चाहिए, मोटाई और चौड़ाई में समान होने चाहिए।
नेक्स्ट है आपका वाक्यों को सीधी पंक्ति में लिखना। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए। आप क्या है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो बिल्कुल सीधी रेखा में होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बिफोर क्लास कि आप सीधी रेखा में लिखें। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट, जब आप तरीके से लिख रहे हैं तो आप सीधी लाइन में भी लिखेंगे ताकि वो देखने में भी इफेक्टिव लगे। नेक्स्ट है आपका अनावश्यक बातों को मिटाना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप ब्लैक बोर्ड पर वही लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका बिंदुओं को तारतम्य से लिखना। मीन्स जो भी आपके बिंदु हैं सब में तारतम्यता होनी चाहिए, सब में संबंध होना चाहिए। ठीक है, आपके टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर आप क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे ताकि और भी आप बता सके कि ये जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और उसमें भी ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, जो अंडरलाइन में है वो आप बच्चों को बताएंगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका रंगीन चौक का प्रयोग। आप उसमें कलरफुल जो चौक है उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको इफेक्टिव दिखाने के लिए। नेक्स्ट है आपका रेखा चित्र का प्रयोग। आप सिर्फ शब्दों या अक्षरों को नहीं लिखेंगे, आप रेखा चित्र भी और चित्रों का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, ताकि बच्चे और तरीके से और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर हम देखेंगे कि श्यामपट्ट लेखन पर कौशल आप कैसे बनाएंगे। श्यामपट्ट लेखन कौशल पर आप सूक्ष्म शिक्षण कैसे बनाएंगे, सूक्ष्म शिक्षण में इसका आप कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम है। आप जिस भी कॉलेज से बीएड बीटीसी या डीएलएड कर रहे होंगे आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि आपका जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो आपके छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के बीच में ही होता है, आपके क्लास में ही होता है। नेक्स्ट है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर अपना नाम आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आपका इस तरीके से टेबल बना हुआ है। इसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि। इसमें आपको जो दिनांक होगी, आप जिस दिन टीचिंग कर रहे होंगे अपने क्लास में आप उस डेट को लिखेंगे। जिस भी क्लास में कर रहे होंगे आप क्लास लिखेंगे। विषय हिंदी आपका, उप विषय आपका यहाँ पर क्या है, पद्य है। नेक्स्ट है आपका कालांश, मीन्स कौन सा पीरियड है, ये आप फिल कर लेंगे। फिर आपकी अवधि 6 से 8 मिनट की अवधि होगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रकरण। प्रकरण है आपका भिक्षुक टॉपिक पर मैंने और भी आपको कौशल प्रोवाइड किए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे भिक्षुक नामक कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य पर क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु है, मीन्स जो भी आपका शिक्षण बिंदु होगा, जैसे पद्यांश की आप क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। फिर है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का कथन। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा व्याख्या किया जाएगा तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। अब छात्र या छात्रा कथन में क्या होगा, छात्र अपने कॉपी पर श्यामपट्ट कार्य को लिखेंगे। अब देखिए श्यामपट्ट कार्य में आप क्या करेंगे, आप जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, जो भी कठिन शब्द होंगे उनके आप अर्थ लिखेंगे। जैसे भिक्षुक का मतलब होता है भिखारी, प्रिय का मतलब होता है लगाव। इसके बाद आप देख रहे हैं पद्यांश की व्याख्या, सेम वही चीज है। और भी देखिए श्यामपट्ट कार्य में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसके आप यहाँ पर क्या करेंगे, अर्थ लिखेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और ये जो आपका टॉपिक है यहीं पे एंड हो जाता है, क्योंकि ये श्यामपट्ट कौशल था। और आप हिंदी में ये पद्यांश में किस तरह से प्रयोग करेंगे अपने ये श्यामपट्ट कौशल का, इसका मैंने आपको यूज़ बता दिया है। आई होप आपके लिए अंडरस्टैंड हुई होगी ये वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे, आप सब अपने बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप टॉपिक बना रहे हो दृष्टांत कौशल का, द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल का, और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या है दृष्टांत कौशल और इस पर हम कैसे बनाएंगे लेसन प्लान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको उद्देश्य लेखन कौशल पर मीन्स
ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल पर, इसके बाद मैंने आपको प्रस्तावना मीन्स इंट्रोडक्शन स्किल पर, फिर आपको मैंने व्याख्यान मीन्स एक्सप्लेनेशन मेथड पर, और इसके बाद मैंने आपको प्रश्न उत्तर मीन्स क्वेश्चन आंसर मेथड पर लेसन प्लान मीन्स टॉपिक प्रोवाइड किया हुआ है इस टॉपिक पर कि क्या होता है और इस पर कैसे लेसन प्लान बनाते हैं। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये है दृष्टांत कौशल पर। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल मीन्स होता है द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, फिर आपका पाठ शीर्षक मीन्स आप किस टॉपिक पर ये फाइल बना रहे हैं, तो ये है दृष्टांत कौशल। इसके बाद है आपका कक्षा में होगा आपका 6 क्योंकि ये 6 का टॉपिक है। और इसके बाद है आपका अवधि में आपका 6 से 8 मिनट होगा। अब है आपका दिनांक में आपका जिस डेट को आप टीचिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये है आपके कुछ घटक। इसके पहले हम देख लेते हैं कि दृष्टांत कौशल क्या है। दृष्टांत कौशल देखिए किसी पाठ के विषय वस्तु मीन्स जो भी आपका प्रकरण होगा, जो इसका विषय वस्तु होगा, उसी को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, नक्शे, चित्र, ग्राफ इत्यादि की सहायता से स्पष्ट करना ही दृष्टांत कौशल है। जैसे कि और भी स्पष्ट मैं बता देती हूँ कि दृष्टांत का क्या उदाहरण हो सकता है। दृष्टांत कौशल वह कौशल है जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य को कुछ उदाहरणों और दृष्टांत देकर छात्रों को समझाता है ताकि छात्र विषय वस्तु को आसानी से समझ सकें। देखिए जो आपका शिक्षण कार्य होता है उसको करते समय कुछ सिद्धांत, तथ्य, व्याख्यान ऐसे होते हैं जिन्हें छात्रों को समझाना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को दृष्टांत या उदाहरण देकर बच्चों को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चे और अच्छे तरीके से समझ सकें और उनके लिए आसान हो जाता है वो टॉपिक समझना। तो इसे ही हम कहते हैं दृष्टांत देकर मीन्स कोई उदाहरण देकर, कोई आप मानचित्र दिखा रहे हैं, कोई चार्ट दिखा रहे हैं या फिर कोई मॉडल दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाते हुए आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं दृष्टांत कौशल। तो हम देख लेते हैं कि इसके घटक क्या होते हैं मीन्स इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। संकेत प्रश्न पूछे गए मीन्स आप संकेतों के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे। विस्तृत सूचना प्राप्त प्रश्न पूछे गए मीन्स जो आपने व्याख्या दी थी उससे रिलेटेड आप प्रश्न पूछेंगे और कुछ ना कुछ संकेत करते हुए। ठीक है, अब है पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछे गए। आप पुनः कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे आपके टॉपिक में। फिर पुनः प्रेषण किया गया, आप पुनः बच्चों से क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे ताकि आप समझ सकें, मूल्यांकन कर सकें कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब है आलोचनात्मक सजगता जागृत करने का प्रयास किया गया। तो ये आपके कुछ हो गए पॉइंट्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर है दृष्टांत कौशल। आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे विद्यालय का नाम, आपके जो भी आप जहाँ से भी कर रहे होंगे बीएड उस शिक्षण संस्थान का आप नाम लिखेंगे। इसके बाद है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। फिर आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे। इस टेबल में आपको क्या क्या फिल करना है देखिए, दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि। आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, ये आपका सूक्ष्म शिक्षण है तो जिस डेट को आप पढ़ाएंगे उस डेट को आप लिखेंगे। फिर कक्षा लिखेंगे, क्लास 6 है ये। फिर आपका विषय में हिंदी होगा, उप विषय में पद्य होगा, कालांश में आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा। फिर है आपका अवधि में 6 से 8 मिनट होगा। फिर है आपका प्रकरण है आपका भिक्षुक। इसके पहले मैंने आपको भिक्षुक पर व्याख्या और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके लेसन प्लान बताया है। अब है आपका पूर्व ज्ञान मीन्स होता है प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, इस पाठ के बारे में जानते होंगे। तो छात्र भिक्षुक नामक कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें आपको 6 पॉइंट दिए हुए हैं। ये क्या है, दृष्टांत कौशल से रिलेटेड है। संकेतों का प्रयोग, आप इसमें संकेतों का प्रयोग करते हैं, चित्रों का प्रयोग करते हैं। आप क्या करते हैं दृष्टांत कौशल में, चित्रों के माध्यम से बच्चों को
क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर है दूसरे व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं, आवश्यक सामग्री का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, दूसरे किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं और आप क्या हाव भाव का प्रयोग करते हैं। मीन्स आप अपने हाव भाव से, हाथों के द्वारा, अपने एक्सप्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप दृष्टांत कौशल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, आपको व्याख्या और प्रश्नोत्तर विधि तो मिली गई होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। अब ये है आपका दृष्टांत कौशल से रिलेटेड इस टॉपिक के बारे में। आप यहाँ पर बच्चों को जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भिक्षुक किसको दो टुकड़े कहकर पुकारता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, संकेतों के माध्यम से कहेंगे। मीन्स आप संकेतों के माध्यम से ये पूछेंगे बच्चों से कि भिक्षुक के दोनों बच्चे उसके क्या हैं। ठीक है, अपने हाव भाव से पूछेंगे और इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे संकेतों को समझ सकें। ठीक है, संकेतों के माध्यम से आप बच्चों को क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखिए, भिक्षुक लोगों के सामने अपनी फटी झोली क्यों फैलाता है, और स्पष्ट करते हुए आप बताएंगे कि मतलब क्यों फैलाता है। आप हाव भाव से, अपने हाथों से बताएंगे, हाथों को फैला कर बताएंगे कि क्यों फैलाता है। ठीक है, ताकि बच्चों को हिंट मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे कहेंगे भीख मांगने के लिए। अब आपका क्वेश्चन होगा, भिक्षुक किसका सहारा लेता है, तो हाथ में छड़ी दिखाते हुए आप कहेंगे कि भिक्षुक किसका सहारा लेता है। आप संकेतों के माध्यम से बच्चों को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा लकड़ी का, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, भिक्षुक क्या फैलाता है बच्चों, झोली जैसे आकार के उदाहरण देते हुए। शिक्षक क्या करेगा, झोली जैसे आकार का उदाहरण देगा और बच्चों से पूछेगा कि भिक्षुक क्या फैलाता है। तो बच्चे यहाँ पर हिंट समझ जाएंगे, संकेतों को समझ जाएंगे दृष्टांत कौशल के द्वारा। तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे फटी झोली। ठीक है, अब ये है हमारा, यहाँ पर एंड हो जाता है ये टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पुनर्वलन कौशल। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने BEd, DLEd एंड BTC की प्रैक्टिकल की फाइल बना रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है टीचिंग स्किल पर फाइल बनाने में, सो डोंट वरी, मैंने आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं सभी स्किल्स पर लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ है और विद डिटेल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सारे कौशलों के बारे में, सारे स्किल्स के बारे में बताया हुआ है। आई होप कि आप उसे देखे होंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी वो सारी वीडियोस। आज का जो मेरा ये कौशल है, ये है पाठ समापन कौशल। ये आपका लास्ट कौशल है, इसके पहले मैंने आपको सभी टीचिंग स्किल प्रोवाइड किए हुए हैं। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं पाठ समापन कौशल। ये क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये होता क्या है। ये है आपका लेसन मीन्स पार्ट, और हो जाएगा आपका समापन मीन्स क्लोजर, और कौशल मीन्स होगा स्किल मीन्स लेसन क्लोजर स्किल। पाठ समापन कौशल, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं, उद्देश्य कौशल का प्रयोग करते हैं। मीन्स आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके बाद आप प्रस्तावना कौशल के द्वारा आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं, व्याख्यान कौशल का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद आप क्या करते हैं, श्यामपट्ट कौशल का भी प्रयोग करते हैं। पुनर्वलन कौशल आता है, दृष्टांत कौशल आता है, और सबसे लास्ट में आपका आता है पाठ समापन कौशल। इससे क्या होता है, आप जितना भी पढ़ाए हैं उससे आप क्या रिलेटेड क्या करेंगे, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे और बच्चों का पाठ सारांश जो भी है बच्चों को आप पाठ सारांश बताएंगे। इस तरीके से आपका ये पाठ समापन कौशल कंप्लीट होगा। तो देखिए, ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ इसके घटक होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो देख लीजिए। छात्रों को शिक्षकों द्वारा पाठ के विषयों को सुसंबद्ध करना मीन्स जो छात्र और शिक्षक हैं उनके द्वारा जो पाठ के जो भी विषय हैं, जो भी आप प्रकरण लिए हैं, उनको सुसंबंधित करना मीन्स आपके और वो छात्रों के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उत्तर देंगे, बच्चे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर देंगे। इस तरीके से क्या होगा, आप दोनों में क्या होगा कि आप कम्युनिकेट करेंगे और यहाँ पर सुसंबद्ध करेंगे विषय को पाठ से। ठीक है, अब है आपका
पाठ के मुख्य बिंदुओं के सुसंबद्ध के लिए प्रश्न पूछना। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा जो भी आप पढ़ाए हैं उसमें से प्रश्न पूछेंगे, बच्चों के बोध का ज्ञान करेंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है ये टॉपिक कि नहीं आ रहा है, किस हद तक आ रहा है, ये आप इसमें इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है आपका पाठ सुसंबद्ध के लिए शिक्षक कथनों का प्रयोग, मीन्स शिक्षक अपने कथन का प्रयोग करेंगे, पाठ सारांश देंगे। नेक्स्ट है आपका छात्रों की सहायता से श्यामपट्ट विकसित करना। आप क्या करेंगे, जो भी जैसा कि मैंने आपको बताया श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करेंगे, आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ताकि आप बच्चों को और भी अच्छे तरीके से संबंध मतलब समझा सकें और बच्चों के ज्ञान को और भी विकसित करेंगे। फिर है आपका नए ज्ञान का प्रयोग करने का अवसर देना। जो नए ज्ञान है उनके बच्चों के उसको क्या करना, प्रयोग करने का अवसर देना। बच्चे क्वेश्चन करेंगे, आप उसका उत्तर देंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे। ज्ञान ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएंगे आप बच्चों को। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान को वर्तमान से जोड़ना। सेम वही चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पूर्व ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को नए ज्ञान की ओर ले जाएंगे। और जो आपका प्रकरण है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर क्या करेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे। तो ये आप वर्तमान से जोड़ेंगे बच्चों को पूर्व ज्ञान से। नेक्स्ट है आपका वर्तमान ज्ञान को भविष्य के अधिगम से जोड़ना। वही चीज़ जैसा कि आपका यहाँ पर पॉइंट है 5th या 6, जैसा कि आपका यहाँ पर पॉइंट है कि वर्तमान ज्ञान को भविष्य के अधिगम से जोड़ना। बच्चों को आप क्या करेंगे, वर्तमान में जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको आप भविष्य तक ले जाएंगे। भविष्य तक ले जाने का मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएंगे बच्चों को। तो यहाँ पर हो गए आपके कुछ घटक। आई होप कि यहाँ तक आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्या कर रहे थे, ऊपर ऊपर आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद पाठ शीर्षक क्या है, आपका पाठ समापन कौशल है। फिर है आपका कक्षा आपका 6 है, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्लास 6 का है। नेक्स्ट है आपका दिनांक में आपकी टीचिंग जिस दिन होगी आपके क्लास में, मीन्स क्योंकि जब आप सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा रहे होते हैं, सूक्ष्म पाठ योजना पढ़ा रहे होते हैं तो आप अपने क्लास में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी 6 से 8 मिनट की क्लास होती है। तो आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं के बीच में क्लास में ही पढ़ाएंगे 6 से 8 मिनट। फिर आपका ये घटक हो गया। घटक के बाद अब हम देखेंगे कि हम लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है पाठ समापन कौशल, मीन्स लेसन क्लोजर स्किल। ठीक है। फिर है आपका यहाँ पर देख रहे हैं विद्यालय का नाम, आप बीएड डीएलएड या फिर बीटीसी जिस भी कॉलेज से कर रहे होंगे उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, अपना नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे। कक्षा 6 है आपका, विषय है हिंदी, उप विषय है आपका पद्य, फिर कालांश आपके मीन्स कौन से क्लास का पीरियड है ये लिखेंगे। फिर अवधि में आपकी 6 से 8 मिनट होगी। नेक्स्ट है आपका प्रकरण। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी जितने भी स्किल पढ़ाया है वो आपको भिक्षुक प्रकरण पर ही मिलेंगे। तो ये भी आपका क्या है, भिक्षुक प्रकरण पर ये लेसन प्लान है। फिर आपका आगे पूर्व ज्ञान में आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस कविता के बारे में जानकारी रखते होंगे। नेक्स्ट आपका है पाठ समापन कौशल, आप हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर देखिए क्रमांक संख्या लिखा हुआ है, मीन्स आप क्रमांक संख्या 1 लिखेंगे। फिर है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, आप पाठ का सारांश देंगे ताकि बच्चों को समझ में आ सके। जितना भी बच्चे अभी तक पढ़े हैं आप लास्ट में सारांश देके बच्चों को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, ताकि एक बार बच्चों का रिकॉल हो जाए पूरा जितना भी आपने टॉपिक में पढ़ाया है वो। नेक्स्ट है आपका छात्र कथन, इसमें क्या करेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक बैठ के सुनेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ, भिक्षुक की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। गरीबी के कारण वह दूसरों के आगे अपनी झोली फैलाता है और उस झोली में जो मिलता है उससे अपने परिवार तथा रोजी रोटी चलाता है। अधिकतर भिक्षुकों को आप मंदिर के सामने देखते हैं। मंदिर में आने जाने वाले लोग भिक्षुक के झोली में कुछ रुपए एवं अनाज डाल देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पाठ का सारांश देंगे कि भिक्षुक का क्या रोल है इसमें और आप किस तरीके से भिक्षुक से मिल सकते हैं। मीन्स आप अपने लाइफ में मिले होंगे, किस तरीके से देखे होंगे भिक्षुकों को, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लास्ट में सारांश देंगे, समरी देंगे। फिर आपका अंतिम कथन क्या होगा, बच्चों
आज हम आपसे बड़ा प्रसन्न हैं क्योंकि आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, पुनर्वलन दे रहे हैं, बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं। बच्चों में क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा, बच्चों में जो भी झिझक होगी, जो भी संकोचपन होगा वो उन लोग का जाएगा। बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, जिज्ञासु होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो ये हो गया आपका लास्ट ये वीडियो। तो अगर आपको ये समझ में आया हो ये वीडियो, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको आप अंडरस्टैंड किए होंगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है विस्तृत पाठ योजना, जिसका मैं वीडियो जल्दी ही लाऊंगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लाऊंगी वैसे आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।